दोस्तों, एक लड़की अफ्रीका से दिल्ली घूमने आती है। अकेली घूम रही होती है, तभी दो तीन लड़के आते हैं, उस लड़की को छेड़छाड़ करने लगते हैं और गंदे इशारे करने लगते हैं। लड़की भागने की कोशिश करती है, लड़के घेर के खड़े हो जाते हैं। तभी एक लड़का टैक्सी ड्राइवर होता है, अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। वो गाड़ी खड़ी करता है और गाड़ी से एक सोटा निकालता है और उन लड़कों पर अकेला ही भारी पड़ जाता है। वो लड़की सारा कुछ देख रही होती है। लड़के भाग जाते हैं, लड़की भागकर आती है, उस लड़के के पास खड़ी हो जाती है और थर-थर कँप रही होती है। लड़के से कहती है, प्लीज मुझे जहाँ भी ले चलो, सुरक्षित ले चलो, आप ले चलो। वो लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और लड़का उसे ऐसी जगह ले जाता है कि लड़की ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, उस लड़की ने भी नहीं सोचा होगा, उस लड़के ने भी नहीं सोचा होगा कि आखिर हम दोनों के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी बड़ा ही दिल को छू लेने वाली है। शुरू से अंत तक कहानी को सुनियो, आखिर अंत में क्या हुआ दोनों के साथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने ताकि आपको पता चल सके कि आजकल लोग कैसे कैसे पड़े हुए हैं। दोस्तों, एक लड़की अफ्रीका की रहने वाली होती है जो केन्या से आई हुई थी, जिसका नाम था जैनब। जैनब की उम्र होती है 24 से 25 साल। उसका सामरा कलर था, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत खूबसूरत लड़की थी अपने देश के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर अफ्रीका में लोग सामले कलर के होते हैं। जैनब के जो चाचा थे वो दिल्ली में ही 5-6 साल से रह रहे थे और अपना बिजनेस कर रहे थे, जिनका नाम था इब्राहिम। दिल्ली के लाजपत राय नगर में रह रहे थे। वो अपने अंकल के पास आना चाहती थी और दिल्ली इंडिया की कुछ अच्छी चीजें जगह घूमना चाहती थी। वो लड़की अकेली आती है और आने के बाद और हवाई अड्डा पर, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर उतर जाती है। उतरने के बाद वो टैक्सी करती है, उसके अंकल जो होते हैं वो आ जाते हैं और उसे लेकर सुरक्षित चले जाते हैं। जाने के बाद वो लड़की दूसरे दिन अकेली ही कहीं घूमने निकल जाती है। उसके अंकल ने कहा, आज नहीं, हम तुम्हें कल ले चलेंगे। दोस्तों, यही चलते हुए लड़की चली जाती है सुनसान जगह पर अकेली, कुछ एड्रेस भांप कर। लेकिन दो तीन गुंडे उसे पल्ले पड़ जाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या है क्या नहीं। लड़की को परेशान करने लगते हैं, छेड़ने लगते हैं। जैनब उनकी भाषा नहीं समझती थी, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश मुझे इतना नहीं आता था। लड़की परेशान हो जाती है। तभी एक लड़का अपनी टैक्सी, जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, वो लेकर आ रहा था, जिसका नाम था सुमित। सुमित गाड़ी लेकर आ रहा था, हट्टा कट्टा, उसकी 6 फुट लंबाई और उसकी उम्र 26 से 27 साल होती है। लड़की को परेशान करते हुए लड़कों को देखता है तो गाड़ी से उतरता है। उसके पास एक छड़ी रूल रहती थी, रूल निकालता है और लड़कों को खदेड़ देता है, दो चार जमा भी देता है। यह लड़की देखती है भाग करके और सुमित के पास आ जाती है। सुमित से कहती है कि मुझे जहां भी ले चलो वहां ले चलो। लेकिन इत्तेफाक से सुमित जो था अपने घर जा रहा था और सुमित जो था जहां उसके चाचा इब्राहिम रहते थे लाजपत राय नगर में, उसी मकान में, बड़ा मकान था, वहीं गाड़ी चलाता था और उसी घर में वो रहता था। जब वो वहां गेट पर पहुंचता, पूछता है कहाँ जाना है, तो लड़की जो पता बताती है, पता वही होता है जहां पर सुमित रहता था, उसके अंकल रहते थे। दोनों में दोस्ती थी। दोस्तों, लड़का उसे वही गेट पर छोड़ता है, गाड़ी अपनी खड़ी करता है पार्किंग में और ऊपर चला जाता है। लड़की सोचती है, कहती है कि आप, बोले मैं भी यही ऊपर रहता हूं। लड़की चली जाती है अपने अंकल के रूम में नीचे और वो लड़का ऊपर चला जाता है, जिसकी उसकी माँ रहती थी, और लड़का अपना अच्छा खासा पैसा पैदा करता था। सुमित, सवेरा होता है, उसकी अपने अंकल से, अपने चाचा से कहती है वो लड़की जैनब कि मुझे दिल्ली की अच्छी अच्छी जगह जो है वो हमें दिखा दीजिए। इंडिया गेट है, लाल किला है और अच्छी मार्केट दिखा दीजिए। उसके अंकल कहते हैं कि अभी 2-3 दिन हमें मीटिंग में लगना है और मीटिंग के द्वारा हम कहीं आ जा नहीं सकते, आप रुको, आई हो तो घुमा देंगे। जब उन दोनों में बात ही हो रही थी, उसके चाचा इब्राहिम और जैनब में, तभी सुमित अपनी गाड़ी की चाबी लेकर और जीना से नीचे उतर रहा था। वैसे ही उसकी नजर पहुंचती है उसके अंकल की, तो सुमित को आवाज लगाता है, सुमित जरा अच्छे मौके पर आए हो, एक काम करो, हमारी ये बेटी भतीजी है, दिल्ली घूमने आई है, आप ऐसा करो, जो भी प्रसिद्ध जगह है, ये जितना घूमना चाहे इसे हर जगह घुमा कर लाओ। बोले अंकल,
आप चिंता मत करो। उसके अंकल कहते हैं कि आप जो भी खर्चा होगा वो सारा हम दे देंगे। सुमित कहता है कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये डरवा देना, ये तुम्हारी भतीजी है तो हमारी भी रिश्ते में कोई लगती होंगी तो क्या हुआ, हम सोच लेंगे कम पैसा पैदा कम हुआ है। बोले नहीं, कोई बात की कमी नहीं है, जो भी चार्ज बनेगा वो गाड़ी का मीटर भी नहीं देखते हैं और गाड़ी चली जाती है। पहले वो अच्छी जगह लाल किला ले जाता है, चांदनी चौक घुमाता है, इंडिया गेट ले जाता है, जहां वो लड़की की मर्जी होती है। शाम तक वो घूमते रहते हैं, कुछ खाना पीना भी इधर से उधर खाते हैं। गाड़ी चलने के बाद पूरे दिन घूमते हैं। होटल में वो लड़की खाना खिलाती है और कहती है कि मेरे साथ तुम्हें खाना खाना होगा। लेकिन दोस्तों उस दिन की जो पहले दिन वाली बात थी उसे वो याद आती है तो सुमित को देख देख कर उसके दिल में जगह बन जाती है कि ये अकेला कितना अच्छा और कितना ईमानदार है, जिसने 4-5 लड़कों पर अकेला ही भारी पड़ गया। नहीं तो मेरे साथ, मेरी इज्जत के साथ क्या होता क्या नहीं होता। लड़की सोच सोच कर परेशान होती है। वो पूरे दिन घुमाता है और होटल में खाना पीना भी खाते हैं। और जैनब जो थी कुछ हंसी मजाक जैसी बातें भी करती है, उसे छूने भी लगती है। लेकिन उसके बाद वो लड़की थी शाम को घर आ जाती है, सुमित सुरक्षित लेके आता है। उसके चाचा पूछते हैं कि कहाँ कहाँ घुमा। बोले बहुत अच्छी जगह जगह घुमा और सुमित बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे ईमानदार लड़के हैं, इन्होंने मुझे अच्छी जगह घुमाई। सारी बात पहले दिन वाली भी बताई। दोस्तों इसके बाद दूसरा दिन होता है। वो लड़की कहती है कि मुझे आगरा का ताजमहल भी प्रसिद्ध बताया जाता है, अगर आप बताओ तो वहां हम घुमाएं। उसके अंकल कहते हैं अगर ऐसी बात है तो सुमित को ले जाओ और वो घुमा लाएगा। सुमित को उसके अंकल इब्राहिम बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरी जैनब नहीं मान रही, आगरा जाना चाहती है, फतेहपुर सीकरी जाना चाहती है, उसे बंद्रावन होते हुए भी और कन्हैया के भी दर्शन करा के लाना। सुमित कहता है कि इब्राहिम ऐसा है, बहुत खर्चा आएगा, टूल टैक्स है, ये बहुत पैसा। बोले पैसे की बात मत करो, इसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं केन्या के और पैसा बहुत सारा है, बेटी की जो भी इच्छा हो वो पूरी करा देगी। यह सुनकर के सुबह फिर निकल जाता है सुमित उस लड़की को लेकर। लड़की को उम्र 24 साल होती है, उसकी 26 साल होती है, दोनों युवा यंग होते हैं। अंगड़ी सीट पर वो लड़की बैठ जाती है, वो ड्राइविंग करते हैं, दोनों ही मौज मस्ती करते हुए और यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए ताजमहल पहुंच जाता है। ताजमहल जाने के बाद वो लड़की अच्छी अच्छी जगह देखती है, फोटो खींचती है और सुमित से कहती है कि मेरे साथ फोटो नहीं कराओगे। उसके साथ कई एक फोटो करती है और एक दूसरे के हाथों से हाथ टच होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ हो रहा है। दोस्तों इसके बाद में फतेहपुर सीकरी, मथुरा, वृंदावन घूमते हुए और शाम हो जाती, 8-9 बज जाते हैं। 9 बजने के बाद और तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश के चलते सुमित ने विचार किया अगर इस समय जाते हैं एक्सप्रेसवे पे तो मामला खतरे से खाली नहीं, और उससे कहा कि आज हम और आप यहीं रुके जाते हैं। दोस्तों कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। वो लड़की कहती है कि ठीक है, अंकल को फोन किए देते हैं। वो लोग थे एक होटल लेते हैं, होटल में रुक जाते हैं। रुकने के बाद सुमित जो होता है अलमारी से चादरा निकालता है, तकिया बिस्तर अपना जमीन पर करके और लेटने लगता है। खाना पीना खाने के बाद लेट जाता है। लेकिन जैनब कहती है कि नहीं, आप इस बिस्तर पर लेट जाइए, हम और आप ईमानदार हैं तो डर किस बात का। लेकिन वो सुमित नहीं, हम यहीं लेटेंगे। दोनों कुछ देर बात करते हैं, तुम्हारे घर पर कौन रहता है कौन नहीं है। तो वो सारी बात, मेरी माँ है, पिता खत्म हो चुके हैं और मेरा ठीक ठाक काम चल रहा है, गांव में भी जमीन है लेकिन हम रहते दिल्ली में हैं, खुद का मकान नहीं है। ये कहते कहते सुमित जो ड्राइविंग करता रहा था सो जाता है। लेकिन वो लड़की उसके चेहरा को देखती है, मासूमियत को देखती है और देख देख करके अपने पर बहुत बड़ा ये सोचती है कि हमें आज ये खुदा मिल गया, भगवान मिल गया, और वो भी लड़की सो जाती है। सुबह होता है, वो दोनों ही लोग दिल्ली निकल जाते हैं और लाजपत राय मकान पर आ जाते हैं। आने के बाद वो लड़की 4 से 8 दिन रुकती है और सुमित अपनी जो जहाँ टूर टैक्स वो गाड़ी चलाता था वहां अपना जाता है ट्रेवल करने के लिए। लेकिन लड़की सुमित को आते जाते देखती थी और उसके रूम पर भी जाती थी, उसकी माँ से भी कुछ बातें करती थी, हिंदी इंग्लिश में जो भी आती थी। दोस्तों इसके चलते चलते दोनों में इतना प्यार बन गया था कि सुमित भी इस लड़की को चाहने लगता है और लड़की सुमित को ज्यादा चाहने लगती है, क्योंकि इतना गोरा चिट्टा था, हट्टा कट्टा था, लड़की थोड़ी सावली थी। दोस्तों उसका वीजा भी खत्म होने वाला था और उसके घर से कॉल आता है, अगर आपने इंडिया घूम लिया हो जैनम, उसके पिता करते हैं,
पिता जो थे वो वहीं से फोन करते हैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए। इब्राहिम फोन करते हैं और वो लड़की जो थी जाने को तैयार हो जाती है। टैक्सी तैयार की जाती है, टैक्सी में सारा सामान रखा जाता है। सुमित उसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों, लड़की तो देखे जा रही थी सुमित को, सुमित देखे जा रहा था लड़की को। एक दूसरे में इतना प्यार हो गया था, लेकिन कोई संबंध नहीं बना था। अब लड़की जैसे ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचती है, उसके अंकल किसी काम से जाते हैं, वो लड़की पर नहीं रोका जाता है। उसका मोबाइल नंबर लेती है, वो उसका लेते हैं, लेकिन अंतिम चलते हुए एक दूसरे की बाहों में आकर जैनब उसे किस करती है और सुमित जो होता है उसके मस्तक पर एक मोहर लगा देता है। दोनों में इतना प्यार हो जाता है। एक दूसरे को देखते हुए वो लड़की एयरप्लेन में बैठ जाती है। जाने के बाद वो अपने शहर केन्या पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद लड़की को चैन नहीं पड़ता है, इधर सुमित को भी चैन नहीं पड़ता है। व्हाट्सएप पर कॉल करना, वीडियो कॉल करना, एक दूसरे को घंटों बात करना, इधर अजीब सा सुमित को भी लगता है, उधर लड़की को भी अजीब सा लग रहा था। एक दूसरे को चैन नहीं पड़ रहा था। इतने करीब आ चुके थे, लेकिन कोई रिलेशन नहीं बना था। ईमानदारी पर लड़की टिक चुकी थी। लड़की जब गुमसुम सी रहने लगती है, उसकी माँ और उसके पिता पूछते हैं कि बेटी बात क्या है, तो वो सारी सच्चाई बताती है। एक लड़का है इंडियन, मैं अगर शादी करूंगी तो इंडियन लड़के से करूंगी, मैंने उसे दिल दे दिया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसका पिता जो होता है ऑलवेर, वो अपने भाई को फोन करता है, कहते हैं कि कौन लड़का है जो लड़की का दिल दे बैठे, जिसका सुमित नाम है। तो उसके चाचा जो होते हैं पुल बांध देते हैं, अपने भाई से कहते हैं कि लड़का बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लड़की अगर उसे पसंद करती है तो लड़का एक नंबर का है, कोई लुच्चा लफंगा नहीं है। दोस्तों, इसके चलते घर में रजाबंदी होती है और उधर लड़की के पिता जैनब के उस लड़के से फोन करते हैं कि तुम्हें मेरे घर आना, तुम्हें मेरे शहर में आना है, मेरी बेटी तुम्हें बुला रही है। ये नहीं कहा क्या करना क्या नहीं करना, तुम अपनी माँ को जरूर लेके आना। लेकिन सुमित उसके चाचा से कहते हैं इब्राहिम से कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो वीजा, पासपोर्ट, पैसा बहुत कुछ खर्च होगा। तो उसके चाचा कहते हैं कि जब हमारे भाई बुला रहे हैं ऑलवेर, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ खर्चा उन्हीं का होगा, तुम्हें चलने में क्या दिक्कत हो रही है। तो अपनी माँ के साथ, माँ की उम्र 50 साल होती है और उसकी 26 साल होती है। दोस्तों, अपनी माँ के साथ और उसके चाचा इब्राहिम, सारा परिवार और केन्या पहुंच जाता है। केन्या पहुंचने के बाद लग्जरी गाड़ी वहाँ काफिला लगा मिलता है और जैनब खुद गाड़ी ड्राइविंग करके आती है और सुमित को देखती है तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, उसे गले से लगा लेती है। गले से लगाने के बाद वो लड़की जो थी और सारा कुछ लोग थे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वो जगह जगह घुमाती है सुमित को, अपने शहर की केन्या की जो भी कुछ थी रस्में सब कुछ दिखाती। दिखाने के बाद दोस्तों वो लोग वहां रहने लगते हैं। उसके बाद एक दिन बैठ करके उसके पिता कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। सुमित चौंक सा जाता है, कहता है कि ये सब क्या है, कहाँ हम इंडिया के कहाँ। लड़की कहती है नहीं सुमित, शादी करनी है तो तुम्हारे साथ करनी है। लेकिन उसकी माँ भी मना नहीं करती, बेटा अगर बेटी पसंद कर रही है तो शादी करने में क्या है। दोस्तों, उसके बाद में उसी केन्या में रीति रिवाज से हिंदुस्तान की रीति रिवाज और अफ्रीका रीति रिवाज से दोनों का संपन्न होता है विवाह। विवाह संपन्न होता है, होने के बाद कुछ दिन वहां रुकते हैं। रुकने के बाद और उसके पिता कहते हैं जैनब के कि बेटा मेरी बिजनेस में शामिल हो जाओ, कोई बात नहीं है। वो कहता नहीं, जो बिजनेस करना है मुझे अपने भारत में जाकर, इंडिया में जाकर करेंगे। तो अपनी बेटी को विदा करते हैं और कुछ इतना फंड पैसा देते हैं, वो आकर यहाँ बिजनेस कर लेता है, बहुत बड़ा बिजनेस करता है और बिजनेस में वो सफल हो जाता है, खुद का बहुत बड़ा मकान बनाता है और जैनब और सुमित उसकी माँ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। आज उनका बहुत बड़ा कारोबार है और अफ्रीका से भारत तक दोनों लोग जुड़े हुए हैं। उनका बड़ा अच्छा परिवार ठीक ठाक से चल रहा है, आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है कि कभी कभी लोग चलते मिल जाते हैं, न जाने कौन किस संपर्क में आ जाए। दोस्तों, कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए जो आपकी समझ में आए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।